हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम जी एंड वेलकम टू लॉर्ड स्टार। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी के में सोशलाइजेशन चैप्टर में क्वेश्चन चल रहा था। आज चैप्टर दूसरा है। इसमें 7 क्वेश्चन हम कुछ किए थे, 8वां क्वेश्चन आज है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। हमने बताया था कि प्रथम समाजीकरण जो बच्चा का होता है वो परिवार से होता है, और द्वितीय समाजीकरण जो होता है वो आपका विद्यालय से होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। चलते हैं, पहला देखते हैं। इसमें पहला है परिवार एवं आस पड़ोस। ठीक है, परिवार एवं आस पड़ोस या पास पड़ोस जो भी कहिए आप, तो परिवार तो होगा नहीं, सबसे पहले उसको हटाएं दीजिए क्योंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन में होता है। उसके बाद है परिवार एवं मीडिया। परिवार लग गया है तो ये भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में ही जाएगा। उसके बाद है विद्यालय एवं मीडिया। जी हाँ, देख लेते हैं, एक ऑप्शन है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो मीडिया एवं पास पड़ोस जो है इसी को आपको छांटना है, क्योंकि हम सबसे पहले बताया था कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होता है वो विद्यालय से शुरू होता है। विद्यालय एवं पास पड़ोस रहता है, चाहे या तो विद्यालय एवं मीडिया रहता है, सब चल जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, घुमाया थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो समाजीकरण की भूमिका अदा करने की जहाँ तक बात है तो वहाँ तो परिवार भी आ जाएंगे, विद्यालय भी आ जाएंगे, मीडिया एवं पास पड़ोस भी आ जाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना भूमिका होता है। परिवार में बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, मुख्य सोशलाइजेशन जिसको प्राइमरी बोलते हैं। विद्यालय में सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, जहाँ बच्चा जाकर सीखता है कुछ अपने अथी के लिए, भविष्य के लिए जो उसको करना है। उसके बाद मीडिया पास पड़ोस, ये भी आपकी भूमिका को अदा करता है, इसलिए इसमें सभी हो जाएंगे। यहाँ हमको ये नहीं पूछा है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। हमको दिनचर्या से क्या मतलब है, बच्चे को सेंटर में रख के पढ़ाना है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। प्रमुख स्थान गतिविधि को क्यों हम देंगे, जब स्कूल में बच्चा का समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है तो जब बच्चा के बारे में बोल रहा है स्कूल में, तो बच्चा को ना सेंटर में रख के पढ़ाएंगे। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। स्कूल का शिक्षक तो होता ही नहीं है। हम जानते हैं कि स्कूल में जो शिक्षक का से अथी होता है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, यानी सुविधादाता होता है शिक्षक। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, बिल्कुल। इसमें जो स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल में जो समाजीकरण की संस्था है वो बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बच्चे को सेंटर में रख के उसको शिक्षा दी जाती है। टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी सुविधादाता होता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, समाजीकरण की एक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए समाजीकरण आखिर होता किससे है। आपका जो नॉर्म्स है, आपका वैल्यू है, आपको कल्चर है, जो संस्कृति है, आप जो सीखते हैं जहाँ से आप किसी चीज को, यही ना आपका समाजीकरण है। जैसे देखिए, मूल्य और विश्वास का अर्जन, बिल्कुल सही बात है। आपका जो वैल्यू है ये तो होगा। अनुवांशिक संरचना, देखिए हेरिडिटी से इसको कुछ मतलब नहीं है, इसलिए आंसर तो यही होगा। उसके बाद देखते हैं, एक संस्कृति की रीति रिवाज और मापदंडों को सीखना, एकदम सही बात है। कल्चर सीखता है बच्चा, जहाँ उसके नॉर्म्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, जो भी कौशलों का अर्जन, आप जो भी कौशल सीखते हैं उसका आप अर्जन कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। हमको पूछ रहा था कि शामिल नहीं है, इसलिए अनुवांशिक संरचना इसमें हुआ आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन की सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। हम जानते हैं स्टेनले हॉल ने कहा था एडोलसेंस में, एडोलसेंस नामक उनके पास एक बुक लिखा था उन्होंने,
जिनमें उन्होंने बताया था कि तनाव एवं तूफान का काल, एडोलसेंस को हम कहते हैं, किशोरावस्था को। इस पे उन्होंने एक बुक भी लिखा था। वही बात है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण आपका एडोलसेंस में ही होता है, यानी कि किशोरावस्था के दौरान। आपका पूरे बाल्यावस्था के दौरान नहीं होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान नहीं होता है, व्यक्ति के पूरे जीवन में नहीं होता है। संस्कृति प्राप्त करने की समस्या सामान्य प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। हाँ देखिए, आपका कल्चर की बात है, तो अभी हमने बताया पिछला क्वेश्चन में कि जहाँ आप नॉर्म्स, वैल्यू, आपका कल्चर, जो भी आप सीखते हैं उसी को हम समाजीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समाजीकरण प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो यानी समाजीकरण को जाना जाता है, समाजीकरण ही में ही समावेशन आपका आ जाएगा। संस्कृति संक्रमण नहीं होता है। संस्कृति संक्रमण का मतलब ही बता रहा है यहाँ पे कि आप किसी एक कल्चर को मान रहे हैं। यहाँ पे एक कल्चर नहीं, यहाँ पे मल्टीपल कल्चर को आपको मानना पड़ेगा, तब आपका समाजीकरण हो पाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सामान्य रूप से समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती हैं? ठीक है, जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी है, बिल्कुल सही बात है। संस्कृति के मानदंड, एकदम सही बात है। आपका कल्चर का जो भी नॉर्म्स है, हमारे आसपास के लोगों की भाषा, एकदम जो भी सही बात है। ऊपर के सभी, एकदम तीनों जो ऑप्शन है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ रहा है कि कभी कभी सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, खुद से मैं नहीं बनाया हूं इसको। इसलिए समाजीकरण कब शुरू होता है? ठीक है, समाजीकरण आप ध्यान में रखिए, गर्भ में शुरू नहीं होता है। ठीक है, जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद ही समाजीकरण आपका शुरू होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। उस समय जब गर्भाधान के बाद किसी व्यक्ति की कल्पना की जाती है या पहले कुछ हफ्तों के भीतर, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म के समय या उसके तुरंत बाद। देखिए, जन्म जब बच्चा ले लेता है उसके तुरंत बाद से उसका समाजीकरण किसी न किसी रूप में शुरू हो जाता है। उससे बच्चा